क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस प्लास्टिक सर्जरी को हम आज की एकदम मॉडर्न मेडिकल साइंस की देन मानते हैं, उसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई हो? चलिए आज इसी कमाल के इतिहास की परतों को खोलते हैं। तो सवाल उठता है कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत असल में हुई कब? ज्यादातर लोगों का अंदाजा यही होगा कि भाई कुछ 100 साल पहले हुई होगी, लेकिन असल जवाब आपको सच में चौंका देगा। जी हाँ, लगभग 2600 साल पहले। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल कर रख देती है। और जो बात इसे और भी हैरतअंगेज बनाती है वो ये है कि उस जमाने में ये सर्जरी उन लोगों के लिए की जाती थी जिनकी नाक किसी वजह से काट दी गई हो। सोचिए, उन्हें एक पूरी की पूरी नई नाक बनाकर दी जाती थी। पर यह मुमकिन कैसे था? इस अविश्वसनीय कहानी के सेंटर में एक महान हस्ती हैं, एक ऐसा वैद्य जिनका ज्ञान और हुनर आज भी हमें हैरान कर देता है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के इस पहले सर्जन के बारे में। उनका नाम था सुश्रुत। ईसा से करीब 600 साल पहले के एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक, जिन्हें आज पूरी दुनिया सर्जरी का जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी के तौर पर जानती है और मानती है। सुश्रुत ने अपना सारा ज्ञान एक ग्रंथ में इकट्ठा किया जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि दवा और सर्जरी की दुनिया का एक तरह से फाउंडेशनल टेक्स्ट है। अब जरा इस ग्रंथ के अंदर की बातें सुनिए। ये सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। इसमें 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स और 120 से भी ज्यादा सर्जिकल औजारों के बारे में लिखा है। इतना ही नहीं, इसमें मरीज को बेहोश करने यानी एनेस्थीसिया और साफ सफाई यानी हाइजीन के शुरुआती तरीकों का भी जिक्र है। तो चलिए अब सुश्रुत की उस सबसे फेमस और क्रांतिकारी तकनीक पर आते हैं जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। 600 ईसा पूर्व में एक चेहरे को फिर से बनाना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी सर्जरी की जरूरत पड़ी ही क्यों? दरअसल उस जमाने में भारत में अपराधियों को सजा के तौर पर नाक काट देना एक आम बात थी, और इसी सामाजिक जरूरत ने एक ऐसे मेडिकल आविष्कार को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये सर्जरी होती कैसे थी? देखिए, सबसे पहले तो मरीज को दर्द महसूस ना हो, इसके लिए उसे वाइन या कुछ खास औषधीय जड़ी बूटियां दी जाती थी। फिर बड़ी ही सावधानी से माथे या गाल से स्किन का एक हिस्सा काटा जाता था। इसके बाद उसी स्किन के हिस्से से एक नई नाक को शेप दी जाती और आखिर में उसे बड़ी बारीकी से उसकी जगह पर सिल दिया जाता था। और एक बात जो सुश्रुत को अपने जमाने से मीलों आगे ले जाती है, वो है साफ सफाई पर उनका जोर। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी सर्जरी को कामयाब बनाने के लिए हाइजीन कितनी जरूरी है। ये वो सोच थी जिसे पश्चिमी दुनिया ने सदियों बाद अपनाया। लेकिन सुश्रुत का ये ज्ञान सिर्फ भारत तक ही सिमट कर नहीं रहा। यहाँ से इस ज्ञान ने एक लंबा और बहुत ही दिलचस्प सफर तय किया, पूरी दुनिया का। आइए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। 600 ईसा पूर्व में भारत में इसकी शुरुआत हुई। फिर 8वीं शती आते आते सुश्रुत संहिता का अरबी में अनुवाद हुआ। फिर सदियों बाद 18वीं शताब्दी में भारत आए ब्रिटिश सर्जन्स ने इस तकनीक को अपनी आंखों से होते हुए देखा, और बस यहीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की नींव पड़ी। और अब आता है इस कहानी का सबसे जबरदस्त हिस्सा, सुश्रुत की वो तकनीक जिसमें माथे की त्वचा का इस्तेमाल होता था और आज की मॉडर्न तकनीक में सीधी सीधी समानता है। यकीन मानिए, आज भी प्लास्टिक सर्जन नाक बनाने के लिए उसी फोरहेड फ्लैप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। है ना कमाल की बात? ये कहानी हमें इतिहास के उन छिपे हुए पन्नों के बारे में बताती है जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस विज्ञान को हम पूरी तरह से आज का एकदम नया समझते हैं, उसकी नींव पश्चिम में अपनाए जाने से हजारों साल पहले ही रखी जा चुकी थी। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज की दुनिया का ऐसा और कितना ज्ञान है जिसकी प्राचीन जड़ें अभी भी अतीत में कहीं छुपी हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।